कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी कॉल से, जहां मिशिका की आवाज साफ नहीं आ रही होती है और सामने वाला बार-बार उसे सुनने की कोशिश करता है। तभी एक नाम सामने आता है, मिश। ये नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि एक ऐसी दोस्ती का प्रतीक है जिसे लोग साथ में लेते हैं। चिराग और मिश। लंदन से जुड़ा ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसे हर कोई मिसाल मानता है। चिराग और मिशिका की दोस्ती मेडिकल कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों ने साथ में न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि हर मुश्किल और हर खुशी में एक दूसरे का साथ दिया। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक ही नाम से बुलाने लगे थे। लेकिन हर मजबूत रिश्ते के पीछे कुछ अनकहे राज भी छिपे होते हैं, और यही राज इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक नए मोड़ की, जब मिशिका को एक मेल मिलता है। ये मेल कोई और नहीं, बल्कि चिराग ने भेजा होता है। मेल पढ़ते ही मिशिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठता है। क्या चिराग सच में उसे जोधपुर बुलाना चाहता है? और अगर हां, तो आखिर क्यों? चिराग फोन पर मिशिका को मनाने की पूरी कोशिश करता है। वह कहता है कि हॉस्पिटल को उसकी जरूरत है, लेकिन क्या सच में यह सिर्फ एक प्रोफेशनल कॉल है, या इसके पीछे कोई और भावना छिपी है? मिशिका भी तुरंत हां नहीं कहती, बल्कि सोचने के लिए समय मांगती है। उसके इस फैसले से साफ पता चलता है कि वो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी खेल रही है। इसी दौरान मिशिका के घर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहां एक पार्टी चल रही होती है, मस्ती, हंसी और ग्लैमर से भरी हुई। चिराग इस बात पर थोड़ा चौंकता है, क्योंकि उसे पता है कि मिशिका को पार्टी करना कितना पसंद है। लेकिन इस बार कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। तभी मिशिका एक और बड़ा इशारा देती है। वो चिराग से कहती है कि उसकी पसंद उसे बहुत पसंद आएगी। अब ये पसंद क्या है? कोई इंसान, कोई रिश्ता, या फिर कोई ऐसा सच जो अभी सामने आना बाकी है? चिराग इस बात को हल्के में लेता है और कॉल खत्म कर देता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल घूमने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशिका के शब्दों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। और फिर कहानी एकदम से करवट लेती है, जब बात आती है स्पेशल रिश्तों की। मिशिका को चिराग के लिए बहुत स्पेशल बताया जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ दोस्ती है, या इसके पीछे छुपी है एक अनकही मोहब्बत? सबसे दिलचस्प बात तब होती है जब जलन की भावना सामने आती है। हल्के फुल्के मजाक में पूछा जाता है, कहीं जलन तो नहीं हो रही? लेकिन यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा संकेत बन जाता है, क्योंकि जहां जलन होती है, वहां कहीं ना कहीं प्यार भी जरूर होता है। अब सवाल ये उठता है, क्या मिशिका और चिराग के बीच सिर्फ दोस्ती है, या कुछ और? क्या जोधपुर जाने का फैसला मिशिका की जिंदगी बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानी सिर्फ एक इत्तेफाक है, या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? आगे आने वाला हर पल इस कहानी को और भी उलझाने वाला है, और सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। माहौल थोड़ा गंभीर है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। जानवी, जो अब तक अपने दिल की बात छुपाए बैठी थी, आखिरकार हिम्मत जुटाती है। उसकी आंखों में
हल्का डर, लेकिन दिल में गहरा प्यार साफ झलक रहा होता है। वो चिराग के सामने खड़ी होती है और बिना कुछ सोचे अपने दिल की बात कह देती है। ये पल बहुत खास होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इजहार नहीं, बल्कि उसके सालों के दबे हुए जज्बातों का विस्फोट होता है। जानवी साफ शब्दों में कह देती है कि वो चिराग से प्यार करती है और उसे अपनी जिंदगी में चाहती है। लेकिन जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजते हैं, कहानी में एंट्री होती है एक तूफान की। दीपिका। दीपिका, जो अब तक चिराग की सबसे करीबी दोस्त रही है, ये सब सुनकर अंदर से हिल जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और कहीं ना कहीं दर्द साफ दिखाई देता है। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि जानवी इतनी आसानी से चिराग को मांग ले। वो तुरंत जानवी के सामने आ जाती है और गुस्से में उसे सवालों से घेर लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिराग को मुझसे मांगने की? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस अधिकार की आवाज थी जो दीपिका अपने दिल में महसूस करती है। और फिर गुस्से में आकर दीपिका एक ऐसा कदम उठा लेती है जो सबको हिला देता है। वो जानवी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा माहौल एकदम से शांत हो जाता है। सबकी सांसें जैसे थम जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अभी बाकी था। कुछ ही पलों बाद सच सामने आता है और ये सच सबको चौंका देता है। ये सब एक प्रैंक था। जी हां, जानवी और पृथ्वी ने मिलकर ये पूरा ड्रामा रचा था। जानवी का असली मकसद चिराग को अपने प्यार का एहसास कराना था। वो चाहती थी कि चिराग उसकी भावनाओं को समझे, उसकी अहमियत को महसूस करे, और इसके लिए उसने इतना बड़ा खेल खेल दिया। पृथ्वी ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वो जानता था कि कभी-कभी सच्चाई सामने लाने के लिए थोड़ा नाटक करना पड़ता है। लेकिन इस प्रैंक ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया, क्योंकि इसमें दीपिका की असली भावनाएं सामने आ गईं। दीपिका का थप्पड़ सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि उसके दिल में छुपे प्यार और डर का भी संकेत था। उसे डर था कि कहीं वो चिराग को खो ना दे, और शायद यही डर उसे इतना आक्रामक बना गया। अब जब चिराग को ये सच्चाई पता चलती है, तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो गुस्से में आ जाता है। वो जानवी पर भड़क उठता है और उसे जमकर सुनाने लगता है। उसके लिए ये सब मजाक नहीं था, बल्कि एक ऐसा खेल था जिसमें भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। चिराग साफ कह देता है कि प्यार कोई मजाक नहीं होता, और इस तरह के प्रैंक से किसी का दिल टूट सकता है। जानवी, जो सोच रही थी कि उसका प्लान काम करेगा, अब खुद ही फंस जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये पछतावा सच में है, या फिर ये भी उसके किसी प्लान का हिस्सा है? अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहां से रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। दीपिका का गुस्सा, जानवी का प्लान और चिराग की नाराजगी, इन तीनों के बीच फंसी है एक ऐसी कहानी जो अब किसी भी दिशा में जा सकती है। अब सवाल ये है, क्या चिराग जानवी को माफ करेगा? क्या दीपिका अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रैंक तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? आगे जो होगा, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के असली इरादे धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। चिराग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो इस पूरे प्रैंक से अंदर तक आहत है।
उसके लिए ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि भरोसे को तोड़ने जैसा था। जानवी बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका इरादा गलत नहीं था। वो सिर्फ अपने प्यार को साबित करना चाहती थी। लेकिन चिराग अब उसकी किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं है। उसके शब्द सख्त हो चुके हैं और उसका भरोसा डगमगा गया है। दूसरी तरफ दीपिका, वो बाहर से शांत दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर है, जानवी के प्रैंक पर या इस डर पर कि कहीं चिराग उससे दूर ना हो जाए। दीपिका अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और बार बार वही पल याद कर रही होती है जब उसने जानवी को थप्पड़ मारा था। उस वक्त उसे लगा था कि वो सही कर रही है, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। क्या उसने सच में सही किया, या फिर उसके गुस्से ने सब कुछ और बिगाड़ दिया? इसी बीच कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, लवण्या की एंट्री। लवण्या, जो अब तक सब कुछ दूर से देख रही थी, अब खुलकर सामने आती है। उसने जानवी और पृथ्वी के रिश्ते को तो मान लिया है, लेकिन उसके मन में जानवी को लेकर एक शक अभी भी बाकी है। उसे लगता है कि जानवी जो दिखा रही है, असल में वैसी है नहीं। लवण्या साफ शब्दों में कहती है कि उसे जानवी पर भरोसा नहीं है। उसके मुताबिक जानवी का असली मकसद सिर्फ चिराग को पाना है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये बात जानवी को अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और दिखाने की कोशिश करती है कि वो सच में बदल गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर लवण्या सही सोच रही है? इसी बीच पृथ्वी भी थोड़ा असहज नजर आने लगता है। वो जानता है कि उसने जानवी का साथ देकर शायद एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो एक छोटा सा प्रैंक लग रहा था, अब वो रिश्तों के टूटने की वजह बनता जा रहा है। पृथ्वी जानवी से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उसे सच में संभल जाना चाहिए, लेकिन जानवी की सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है। चिराग को पाना ही है। अब ये साफ हो चुका है कि जानवी के लिए ये सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका है। दूसरी तरफ चिराग धीरे धीरे खुद को सबसे दूर करने लगता है। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, खासकर जानवी से। उसे वक्त चाहिए अपने टूटे हुए भरोसे को समझने के लिए। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अब भी बाकी है। एक रात जब सब कुछ शांत होता है, चिराग को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी सोच पूरी तरह बदल देता है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे सिर्फ जानवी नहीं थी, कुछ और भी है। कोई और भी है जो इस पूरे खेल को चला रहा है। अब सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। क्या जानवी सच में अकेली खेल रही है, या किसी और के इशारों पर चल रही है? क्या दीपिका अपने दिल की बात मानकर चिराग को खोने से बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, वो छुपा हुआ खिलाड़ी कौन है जो सब कुछ पीछे से कंट्रोल कर रहा है? कहानी अब सिर्फ प्यार और दोस्ती की नहीं रही। अब ये बन चुकी है एक ऐसे खेल की जहां हर कदम पर धोखा, साजिश और दिल टूटने का खतरा है। आगे जो होगा, वो हर रिश्ते की सच्चाई सामने लाएगा। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर नारेजिंदी एक एक करके सामने आने वाला है। चिराग के मन में जो शक पैदा हुआ था, वो अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। वो बार बार उसी बात को सोच रहा है, आखिर ये सब सिर्फ एक प्रैंक नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ बड़ा जरूर है।
चिराग सच्चाई जानने के लिए खुद ही कदम उठाता है। वो पुराने मैसेज, कॉल्स और हर उस पल को याद करने लगता है जहां उसे कुछ अजीब लगा था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जाह्नवी के हर कदम के पीछे कोई न कोई प्लान था, और वो प्लान इतना परफेक्ट था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, एक और नाम सामने आता है, और ये नाम सब कुछ बदल देता है। वो नाम होता है पृथ्वी। चिराग को समझ में आता है कि पृथ्वी सिर्फ जाह्नवी का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि वो इस पूरे खेल का एक अहम हिस्सा था। कई बार उसने हालात को जानबूझकर ऐसा मोड़ा कि चिराग और दीपिका के बीच गलतफहमियां बढ़ती चली गईं। अब चिराग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसके सबसे करीबी लोगों ने ही उसके साथ खेल खेला है। वो तुरंत जाह्नवी और पृथ्वी को सामने बुलाता है। माहौल बेहद गंभीर हो जाता है। हर कोई जानता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। चिराग बिना घुमाए फिराए सीधे सवाल करता है, आखिर क्यों? क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? जाह्नवी पहले तो चुप रहती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ती है। वो मान लेती है कि उसने ये सब चिराग को पाने के लिए किया। उसके लिए ये प्यार अब एक जुनून बन चुका था। वो हर हाल में चिराग को अपनी जिंदगी में चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे किसी का दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़े। ये सुनकर दीपिका का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जिस इंसान को वो दोस्त समझती थी, वो असल में उसकी खुशी छीनने की कोशिश कर रहा था। दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ती। वो साफ शब्दों में कहती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी। वो पहली बार अपने दिल की बात सबके सामने रखती है कि वो चिराग से प्यार करती है। ये सुनते ही माहौल एकदम से बदल जाता है। चिराग हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि दीपिका के दिल में उसके लिए ऐसी भावनाएं हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। एक तरफ है जाह्नवी का जुनूनी प्यार, दूसरी तरफ है दीपिका का सच्चा लेकिन छुपा हुआ प्यार, और बीच में खड़ा है चिराग, जो अब समझ नहीं पा रहा कि वो किस पर भरोसा करे। इसी दौरान पृथ्वी एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि उसने ये सब सिर्फ जाह्नवी के लिए नहीं किया, बल्कि उसके पीछे उसकी अपनी एक वजह थी। वो चाहता था कि सच सामने आए, ताकि हर किसी की असली भावना बाहर आ सके। लेकिन उसका ये सच दिखाने का तरीका अब सब कुछ बर्बाद कर चुका था। चिराग अब एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि उसे समय चाहिए, और तब तक वो किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये फैसला सुनकर तीनों की दुनिया हिल जाती है। जाह्नवी को एहसास होता है कि उसका जुनून उसे उसकी मंजिल से दूर ले गया। दीपिका को डर लगता है कि कहीं वो हमेशा के लिए चिराग को खो ना दे, और पृथ्वी को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। अब सवाल ये है, क्या चिराग कभी किसी पर दोबारा भरोसा कर पाएगा? क्या दीपिका का सच्चा प्यार जीत पाएगा? या फिर जाह्नवी एक बार फिर कोई नया खेल खेलेगी? आगे की कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट, गहरे राजा और दिल तोड़ देने वाले फैसले आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।